हे गाइज डिजिटल गोल्ड फेक है, स्कैम है। कैसे फेक है, स्कैम है वो बताऊंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने पैसे को डिजिटल गोल्ड और सिल्वर में ना इन्वेस्ट करके कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सब कुछ बताऊंगा। आप क्या होता है डिजिटल गोल्ड, आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू खरीद सकते हो, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, अदर वेबसाइट, बहुत सारी एप्लीकेशन से आप क्या कर सकते हो, सोशल लिंक से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। जनरली लोग पेटीएम और फ़ोनपे से डिजिटल गोल्ड परचेस करते हैं। वो उस पर दिखाया जाता है कि वो डिजिटल गोल्ड है, PPMC सेफ गोल्ड ऐसे करके टाइप किया हुआ है। यानी कि पेटीएम अब खुद गोल्ड ना बेच करके वो और ई कॉमर्स जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर थर्ड पार्टी का रोल निभाता है। यानी कि आप पेटीएम के थ्रू डिजिटल गोल्ड परचेस कर सकते हैं। वो डिजिटल गोल्ड पेटीएम का ना होकर के किसी थर्ड पार्टी का होता है। वो फेक इसलिए है क्योंकि आप देखोगे कि डिजिटल गोल्ड का परचेस करते समय जो प्राइस होगा और उसी गोल्ड को जब आप सेल करोगे तो उस समय प्राइस अलग होगा। परचेस करते समय का प्राइस ज़्यादा होगा और सेल करते समय का प्राइस कम होगा, तो इसमें आपका लॉस हो गया। और दूसरा ये है कि ये जो डिजिटल गोल्ड है इसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। मतलब सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई हमें सेफ फील नहीं होता है, गारंटी प्रोवाइड कोई नहीं करता है। फ्यूचर में, बाय द वे, फ्यूचर में ये जो कंपनी है जिसका मैंने डिजिटल गोल्ड खरीदा हूँ और वो कंपनी भाग जाती है, या जिस सिस्टम से खरीदा हूँ, जिस एप्लीकेशन से खरीदा हूँ वो हैक हो जाए, तो इसका कोई गारंटी नहीं लेता है। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल पर्पस मैं पेटीएम ऐप के थ्रू डिजिटल गोल्ड खरीदता हूँ। पेटीएम जो है थर्ड पार्टी से टाइप किया हुआ है। तो क्या होता है कि वो डिजिटल गोल्ड है, मैंने तो पेटीएम को पेमेंट दे दिया, पैसे दे दिया, जो पैसे दे दिया, पेटीएम ने उस पैसे के बदले मेरे जो वॉलेट है उसमें उतना का गोल्ड, उतना का सिल्वर दिखा दिया कि आपके इतने पैसे का लॉकर में आपका गोल्ड पड़ा हुआ है। और आप जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा आपका ये लॉकर का गोल्ड का प्राइस भी बढ़ते जाएगा। सब कुछ सही है, लेकिन इशू तब है कि पेटीएम जब हैक हो जाए, पेटीएम हैक हो जाए या जिससे टाई किया हुआ है पेटीएम थर्ड पार्टी से वो भाग जाए, वो फ्रॉड कर ले, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। आप समझ रहे हो, इसका कोई गारंटी नहीं है, बाद में क्या लॉस हो सकता है। तो क्या करें, ये मैं नहीं करूँ कि आप इसमें डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किए हो तो अभी जाकर जल्दी जाकर निकाल करके कहीं और जगह सेव कर लो, पैसे निकाल लो, ऐसा मैं नहीं करूँ। आप थोड़े से अमाउंट, छोटा अमाउंट डिजिटल गोल्ड से, डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर में परचेस कर सकते हो। इसमें फ्रॉड भी होता है तो थोड़ा ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये 100% श्योर नहीं है। इसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है जैसे कि सेबी हो गया, RBI हो गया, बैंक, कुछ गवर्नमेंट बैंक हो गया, कोई इसमें टाइप नहीं है। और सेबी यहाँ तक कि अनाउंस किया हुआ है, हाल फिलहाल में अनाउंस किया कि डिजिटल गोल्ड का हम सिक्योरिटी नहीं लेते, गारंटी नहीं लेते। डिजिटल गोल्ड रिस्क है, फ्रॉड है, इसे परचेस करने से बचें। ओके, तो यहाँ पे ये है कि डिजिटल गोल्ड आप लेते हो, ठीक है, तो वो ये सब होगा, फ्रॉड होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं लेता। तो ये रहा डिजिटल गोल्ड। यहाँ तक कि और भी तरह से फ्रॉड हो सकता है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी आ जाएगा, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है। AI में किसी का भी फेस का वीडियो बन जाता है, वो बोलेगा कि देखो ये रहा डिजिटल गोल्ड, इसको जल्दी से परचेस कर लो और बहुत कम पैसे में 1 रुपये से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। खरीदाता भी है, 50 रुपये से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। जनरली आप जाओगे सोना चांदी खरीदने, फिजिकल सोना चांदी खरीदने, तो बहुत ज़्यादा पैसे लेके जाना होगा, 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 इस टाइप से।
लेकिन पेटीएम पे आप 1 रुपये 5 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। मैंने बता दिया क्योंकि ये थर्ड पार्टी के अंडर में है, कोई गवर्नमेंट जो सरकार है उसके अंडर में नहीं है। ओके, तो इसके रिप्लेस करने का क्या चीज़ है, मतलब इसके जगह पे अपना अगर किसी को मन होगा कि छोटा सा अमाउंट, छोटा सा SIP हमको इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, मैं खुद ही करता हूँ। आप कहोगे तो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा, लेकिन मुझे प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, गोल्ड ETF होता है, सिल्वर ETF होता है, इसमें डीमेट अकाउंट बना करके इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ETF होता है, आपको पता है कि ये सेबी के अंदर कंट्रोल होता है। सेबी क्या एक गवर्नमेंट बॉडी है, यानी कि सेबी सरकार है। हमारी ETF का जो सिक्योरिटी कौन ले रहा है, सरकार ले रहा है। सरकार इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो गोल्ड ETF हो, गोल्ड सिल्वर ETF हो, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी सिंपल आप 50-100 रुपये से SIP कर सकते हो, 1 यूनिट परचेस कर सकते हो। मतलब म्यूचुअल गोल्ड ETF, म्यूचुअल गोल्ड, म्यूचुअल सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये डिजिटल गोल्ड के चक्कर में आप मत पड़ो कि भाई इसमें इजीली हो जाता है, 1-2 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। सही बात है, लेकिन ये इसका गारंटी नहीं है कब फ्रॉड हो जाएगा। फ्रॉड होने से पहले ही आप सावधान हो जाओ। मुझे भी जब मैंने रिसर्च किया, मुझे डाटा मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, तो मैंने तुरंत ही पेटीएम में मैं भी गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ था। SIP मेरा स्टार्ट किया हुआ था, मैंने तुरंत बंद कर दिया। क्योंकि करने का क्या फ़ायदा, करने का क्या फ़ायदा जब सिक्योर है नहीं। बाद में मेरे पैसे जो है जो गोल्ड है, गोल्ड मिलेगा ही नहीं। सेल करूंगा तो परचेस के प्राइस से गोल्ड का सेलिंग प्राइस कम होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। साथ में कुछ दिखाता, मेकिंग चार्ज से कुछ करता नहीं है, लेकिन बाद में काट सकता है। मतलब से पहली बात है सेफ है नहीं, इसलिए मैं इससे बाहर हो गया। जितना इन्वेस्ट किया था मैंने फटाफट सेल करके बाहर आ गया और गोल्ड ETF और गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया। मैं किसी ऐप का भी नाम नहीं लूँगा कि जिसके थ्रू मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया हूँ और उसके थ्रू गोल्ड ETF में या सिल्वर ETF में इन्वेस्ट किया हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ, नहीं तो वो प्रमोट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा वीडियो में बताया हूँ, आप भी ऐसा करें। अगर मैं जो बताया हूँ आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें आपको वैलिड आपको मैं समझा सकता हूँ, मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ कि आपको आप मेरे जो बातों से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ ऐसा मैंने देखा हूँ और भी किसी लोग के साथ फ्रॉड हुआ होगा। आप जनरली देख सकते हो, अभी भी है, डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड है, डिजिटल गोल्ड अवेलेबल है, उसमें आप चेक कर सकते हो बाई का प्राइस, सेलिंग का प्राइस, ये सब उसमें देख सकते हो कौन सा कंपनी टाइप किया हुआ है। और हाल ही में कोई एक बिरला है, उसमें फ्रॉड हुआ था, मतलब कि स्कैम हुआ था, लेकिन बिरला बड़ी कंपनी था तो उन्हें उसका जो है फुलफिल कर दिया। और किसी सेलिब्रिटी के झांसे में भी नहीं आना है कि देखो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मुकेश अंबानी, ऐसा कुछ। मतलब कि कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी का वीडियो AI जनरेट हो सकता है, वो बोलेगा इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये डिजिटल गोल्ड खरीद लो, ये सिल्वर खरीद लो, तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये मान के चलना कि भाई AI का ज़माना है, फेक भी हो सकता है। जब तक आप रिसर्च आपका कंप्लीट ना हो जाए, रिसर्च कंप्लीट ना हो जाए, डाटा वैलिड ना हो जाए, तब तक आप कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, चाहे कोई भी क्यों ना कहे, मैं ही क्यों ना कहूँ। ओके, लेकिन सिल्वर ETF मैं जहाँ तक सिल्वर में इन्वेस्ट किया हूँ, मुझे लगा कि सिल्वर का वैल्यू बढ़ेगा और यूजेज सिल्वर का बढ़ेगा कंपेयर टू गोल्ड। तो आप अपने रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सेबी RBI के अंडर में इन्वेस्ट करने पे बेनिफिट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। ये अलग सा पेटीएम गूगल जो है कब क्या कहाँ चला जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं।
ओके, बाय बाय।